Hello students, good morning all of you. Today I am going to start new block 8. Your block's name is data handling and your LP name is pictograph. तो व्हाट इज ए पिक्टोग्राफ? हमारा पिक्टोग्राफ होता क्या है? हमें सबसे पहले इन सारे चीजों के बारे में जानकारी चाहिए. All of you have seen or you are watching the video, there will be something icon. कुछ ऐसा फिगर में भी है, कुछ सिंबल बना के दिखाया जाता है, ऐसा सिंबल. All of these are icons and it is represent a specific value. इसका मीनिंग कुछ होता है. हम ग्राफ देखते हैं उसमें भी मीनिंग होता है. तो दैट्स व्हाई यहाँ पिक्टोग्राफ का मतलब होता है टू ड्रॉ द पिक्चर और टू मेक ए सिंबल टू रिप्रेजेंट समथिंग इन अ स्पेसिफिक वैल्यू. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिंबल्स टू रिप्रेजेंट डेटा और डाटा वेयर ईच पिक्चर रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक वैल्यू. अगर हम एक पिक्चर ऐसा बना दिए, दिस ऑलवेज रिप्रेजेंट दैट वन एप्पल. ये हमारा एक को मतलब वन पिक्चर इक्वल टू वन एप्पल. अगर छोटा है तो हम इसको एक एप्पल है. मान लो हमको 5 पिक्चर को दिखाना है, 5 को दिखाना है. नाउ वी कैन ड्रॉ द 5 एप्पल. लेकिन यहाँ हमारा 50 एप्पल्स को दिखाना है. नाउ वी कैन टेक 1 इक्वल टू 10 एप्पल्स. वन पिक्चर अगर बनाएंगे तो इक्वल टू 10 एप्पल्स. हमको 50 पिक्चर बनाना है. नाउ वी विल हैव टू ड्रॉ द 5 एप्पल्स. तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ डेटास इन a specific value by the representing of a symbol or a picture is known as a pictograph. That's why I have written here. तो इसमें अब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Now I am preparing something. How will you draw the pictograph? हम पिक्टोग्राफ कैसे बनाएंगे? तो अभी व्हाट इज ए पिक्टोग्राफ, इसका मीनिंग तो समझ में आ गया. आई हैव रिपीटेड 2 टाइम्स कि पिक्टोग्राफ क्या है. पिक्टोग्राफ इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए नंबर ऑफ डेटा या नंबर ऑफ डेटास बाय ड्राइंग ए पिक्चर ऑफ सिंबल्स which give the specific value. ये भी है. तो अब हम टुडे वी विल ड्रॉ ए पिक्टोग्राफ फॉर फेवरेट फ्रूट ऑफ आवर क्लासेस. मान लो हमारे क्लास का फेवरेट फ्रूट कौन कौन स्टूडेंट क्या पसंद करता है, उसमें कितना स्टूडेंट क्या है. तो नाउ आई एम ड्राइंग द पिक्चर्स. दिस इज फ्रूट्स. हमारा ये फ्रूट्स है. ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. दिस अगर हमारा ऑरेंज है, सपोज दैट ऑरेंज हमारा 5 स्टूडेंट को पसंद है. एप्पल हमारा 6 स्टूडेंट को पसंद है. नाउ आई एम टेकिंग अ स्मॉल. हम छोटा छोटा ले रहे हैं. बनाना दे रहे हैं. इमेज में हम कुछ दूसरा भी दिए होंगे, यहाँ कुछ दूसरा दे रहे हैं. दैट इज नो मैटर, कोई ऐसा नहीं है. तो बनाना में हम दे सकते हैं, हम यहाँ दे दें 7. तो दिस इज द वे. अब हम इसको हाउ विल यू रिप्रेजेंट द ऑरेंज इन पिक्चर. अगर हम ऐसा स्केल बना दें, दिस इज ऑरेंज. हम एक ऑरेंज या ऐसा कोई एक पिक्चर बना दिए. दिस इज यानी 1 इक्वल टू 1 को शो करता है. तो हाउ मेनी ऑरेंज? हमारा 5 है. हमको कितना पिक्चर बनाना होगा? नाउ वी विल हैव टू ड्रॉ 5. 1 2 3 4 सारा स्पेसिफिक बना हुआ है. दिस इज द वे. 1 2 3 4 5. इसी तरह एप्पल बनाना है. सेम थिंग हम यहाँ 6 बनाएंगे. बनाना है. सेम थिंग हम यहाँ 7 बनाएंगे. इस तरह का 7 बना देंगे. 7 टाइम्स बनाएंगे. ये हमारा 6 टाइम इस तरह से बना देंगे. तो
तो दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेटा। ये हमारा स्केल को शो कर रहा है कि 1 इस तरह का जो डिजाइन है उस इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, ऑरेंज कितना पसंद करा 5 स्टूडेंट, वी विल हैव टू ड्रॉ द 5। एप्पल 6, देन वी विल हैव टू ड्रॉ द 6। बनाना 6, guava, other things you can draw this like the picture, and it shows that representing of the data of number of students and number of fruits, how many students are ये liking, कितना स्टूडेंट क्या लाइक कर रहा है। तो दिस इज द वे ऑफ ड्राइंग द पिक्टोग्राफ। ये हमारा पिक्टोग्राफ कहलाता है। दिस इज द पिक्टोग्राफ। ये हम नाउ वी आर ड्राइंग द सिंबल टू रिप्रेजेंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द पिक्टोग्राफ। इसी को हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हमने एक स्केल ऐसा दिया है क्वेश्चन। नाउ आई एम राइटिंग द क्वेश्चन एंड ऑलवेज डिक्टेट, डिफिनेशन इज ऑलवेज रिटेन इन माय कॉपी एंड पेज आई विल अपलोड इट। तो जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट स्केल कैन बी यूज फॉर ऑल ग्राफ्स। हम क्वेश्चन में लिख सकते हैं व्हाट स्केल कैन वी यूज फॉर ऑल ग्राफ। हम कौन सा स्केल को यूज कर सकते हैं किसी भी ग्राफ के लिए या सारे ग्राफ पर। हम अगर 1 स्केल कोई भी है, मान लो 5 आइटम है हमारा, जैसे हम देखे थे बनाना है, एप्पल, ये सब, तो देयर विल बी 5 अगर हमारे पास 10 आइटम होगा। लेकिन सिंबल हम सबके लिए एक ही तैयार करेंगे। आई हैव ड्रॉन दिस सिंबल टू ऑल, ऑरेंज, बनाना एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो only one symbol will be prepared for all graphs। हमारा जवाब यही होगा, only one scale can be prepared for a single graph। और ये सिंबल हमारा इस तरह का है तो सारे के लिए यही सिंबल बनेगा। ये नहीं कि हम किला को अलग बना दें, एक चीज अलग बना दें, दिस इज नॉट। वो हमारा तो हर एक को दिखाना पड़ेगा, इतना इक्वल टू 1, फिर एक केला बनाएंगे उसका वैल्यू 1, फिर एक एप्पल बनाएंगे उसका वैल्यू 1। That's why we have to give a specific symbol and the value is equal to 1। एक बना दिए, इसका वैल्यू मतलब 1 है, तो हम सारे ग्राफ के लिए एक सिंबल बनाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन इसमें है। तो आंसर इज रिटन इन माय पिक्चर एंड नाउ आई एम टेलिंग और आई टोल्ड यू आंसर। यस, we will have to draw a single scale or one scale for every graph। ये हमारा होगा। तो क्वेश्चन अब चलते हैं। क्वेश्चन यह हो सकता है, अगर हमारा ग्राफ में नंबर ऑफ डेटा बहुत लार्ज नहीं है तो हम इतना इक्वल टू एक छोटा बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे डेटा में इफ इट इज गिवन दैट 200%, तो हम क्या 200 एप्पल ऐसा बना सकते हैं। कॉपी में बनाते बनाते सारा कॉपी पार हो जाएगा 200 एप्पल्स। तो दैट्स व्हाई वी आउट टू टेक ए लार्ज स्केल। तब उस समय हम इतना को यहाँ क्या दिखा सकते हैं, तो एक को 25 दिखा दें, एक को 20 दिखा दें, यानी ऐसा है तो हम जितना बना सकते हैं इस तरह का। तो दिस इज द स्पेसिफिक वैल्यू, यानी अगर एक फिगर बनाते हैं तो हमारा 20 को शो करता है। 200 के लिए कितना फिगर बनाएंगे, तो 10 फिगर इस तरह का बना देंगे। हमारा ये अगर 10 फिगर इस तरह का है, दिस इज द सिंबल ऑफ 10, इट रिप्रेजेंट द 200। तो यहाँ क्वेश्चन यही है, इफ द डाटा इज वेरी लार्ज देन वी हैव टू प्रिपेयर ए सिंबल एंड गिव्स इट्स लार्ज वैल्यू। हमारा एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हम इसका लार्ज वैल्यू देंगे। दैट्स व्हाई वी हैव टू प्रिपेयर द पिक्टोग्राफ वेरी इजीली एंड इन अ स्मॉल स्केल। हम एक छोटे से ग्राफ में ही इसको पूरा बना सककर दिखा सकते हैं। तो दिस इज द पिक्टोग्राफ, ये हमारा पिक्टोग्राफ होता है। अब क्वेश्चन चलते हैं दूसरा, व्हाई डू वी नीड ए स्केल। हमारा स्केल का क्या जरूरत है। क्वेश्चन ये है, व्हाई डू वी नीड ए स्केल, हमें स्केल की क्यों जरूरत है। तो देख लो, हम पहले ही बोल रहे हैं वी आउट टू स्केल, हमें यस वी need a scale to represent the data। by using a scale we can confirm number of data।
हम सब चीज में है, घर में भी कुछ काम करते हैं तो पहले हम उसका एक मात्रा बनाते हैं। मान ले हमारे घर में 10 आदमी का खाना बनाना है तो हम क्या करेंगे, 10 आदमी का खाना और 4 आदमी का खाना दोनों एक जैसा बन सकता है, या 10 पर्सन है, इधर हमारा 1 पर्सन है, द पर्सन हु इज ओनली वन कैन प्रिपेयर द फूड। लेकिन जब उसे 10 आदमी का खाना बनाना है तो क्या एक आदमी जो खा रहा उसी में 10 आदमी खा लेगा? नहीं, उसके लिए हमें उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है, टाइम लगता है, सारा चीज होता है। तो उसका भी एक स्केल है, हमें एक आदमी के एवरेज में निकाल कर हमारा 10 आदमी का खाना बनाना पड़ेगा। तो वी आउट टू नीड द स्केल टू प्रिपेयर द पिक्टोग्राफ विच गिव्स अस द परफेक्ट वैल्यू और स्पेसिफिक वैल्यू। ये हमारा स्पेसिफिक वैल्यू होता है, इसलिए हमें स्केल का जरूरत होता है। क्वेश्चन अगर पूछ दे रहा है व्हाई डू वी नीड ए स्केल टू प्रिपेयर, या व्हाई डू वी नीड ए स्केल, तो यहां लिखना होगा यस वी नीड ए स्केल टू प्रिपेयर द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ डेटा बाय रिप्रेजेंटिंग द सिंबल। हम उस सिंबल के द्वारा स्पेसिफिक वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन वी यूज डिफरेंट स्केल टू क्रिएट द सेम पिक्टोग्राफ। सेम पिक्टोग्राफ के लिए हम क्या दूसरे डिफरेंट स्केल को भी यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन के अनुसार में ही हम जवाब देंगे। कैन वी यूज डिफरेंट स्केल्स टू क्रिएट, हम डिफरेंट स्केल का ले सकते हैं, स्केल्स टू क्रिएट। क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन, क्रिएट नंबर ऑफ डेटा। क्या हम नंबर ऑफ डेटा के लिए क्या दूसरे भी डेटा, दिस हम क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो यस वी कैन यूज डिफरेंट स्केल टू क्रिएट ए पिक्टोग्राफ। हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, हम एप्पल बना सकते हैं, कभी हम उसका सिंबल बनाना बना सकते हैं, कभी हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग द पिक्चर्स टू रिप्रेजेंट द डेटा। हम किसी भी डिफरेंट स्केल को यूज कर सकते हैं, यहाँ ये चीज है। अब क्वेश्चन में एक चीज और है, हाउ डू वी डिसाइड ऑन ए स्केल। हम स्केल पर कैसे डिसाइड करते हैं, हमारा स्केल में डिसीजन कैसा होगा। हम इसमें हाउ कैन वी डिसाइड ऑन ए स्केल, हम स्केल पर कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जवाब दे सकते हैं, टू डिसाइड ऑन ए स्केल वी लोकेट एट द डेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट। मतलब कोई भी चीज है, नंबर ऑफ डेटा, इसमें लिख सकते हैं टू डिसाइड ऑन ए स्केल, टू डिसाइड ऑन ए स्केल we take at the data take data for all choices and for all choices the LCM if possible, the LCM lowest common multiple of possible। ये इसके आधार पर हम लोएस्ट कॉमन पॉसिबल, जैसे डेटा जितना बड़ा है उसमें सबसे जो छोटा डेटा होगा उसके मल्टीपल पे लेंगे। हम अभी बताए थे 5 है, 10 है, 15 है, 25 है। तो हमें अगर हम बड़ा स्केल का 25 के आधार पर बनाते हैं एक स्केल को, तो हमारा ये 5 सिंबल शो नहीं कर पाएगा।
दैट्स व्हाई वी आउट टू टेक द स्मॉलेस्ट, हमारा स्मॉलेस्ट इसमें 5 है, अगर हम इसको 5 रखते हैं तो नाउ वी कैन कवर ईच एंड एवरी डेटा, हम सारे डेटा को कवर कर सकते हैं। लेकिन इफ यू आर टेकिंग द स्केल ऑफ 25 फॉर वन पिक्चर देन वी आर नॉट एबल टू कवर द 5, 10, 15, इस तरह का डेटा को कवर नहीं कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई वी आउट टू डिसाइड द स्केल और वी आउट टू टेक ए डेटा फॉर ऑल द चॉइसेस। हम जो चॉइस में देखेंगे तो जो एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पॉसिबल होता है उसको हम चूज करते हैं। 5 से रिलेटेड है, अगर यहाँ 7 रहता तो ऊपर भी हम इसको कर सकते थे। अगर हमारा इस तरह 7 है तो 7 से मल्टीपल का जो देखते हैं उसमें करते हैं। लेकिन ये संभव है, 5 है तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इजी, हम इस तरह का 5 सिंबल को तैयार करेंगे। ये है, तो दिस इज पिक्टोग्राफ, ये हमारा पिक्टोग्राफ होता है। तो हमारा डाटा हैंडलिंग के बारे में सबसे पहले दिस इज द, इसको डाटा हैंडलिंग का सबसे पहला चीज होता है पिक्टोग्राफ। हम उस पिक्टोग्राफ को देखेंगे और देखिए इस पिक्टोग्राफ में मैंने बहुत सारी चीजों को बतलाया और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रिपीट करके देखोगे कि कहाँ क्या मिस्टेक हो सकता है, और उस पर हम इस ब्लॉक का जो LP1 है उसको सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे रिलेटेड क्वेश्चन जो होगा हम केवल उसको सॉल्व करवाते हैं और रिमेनिंग यू कैन सॉल्व एट होम, उसको घर पर भी कर सकते हो। जो इजी क्वेश्चन हो, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो उसको इजी हम आसानी से कर सकते हैं। तो हम इसमें यू कैन डू HW में डू S1 ऑफ वर्कबुक एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 4 of set 1 of block 8 1 to 4 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, ओनली 3 क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व। केवल इसका 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे बस। ओके, थैंक यू एवरीवन।